Hello friends, today we will discuss the working capital and factor affecting the requirement of working capital. Firstly, we will discuss the what is working capital. It refers to the portion of capital invested in short-term assets of a business. ये जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म असेट्स बिजनेस में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट्स क्या होती हैं? इट रेफर टू दोज असेट्स व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो कि वो असेट्स होती हैं जिनको हम कन्वर्ट कर देते हैं कैश में विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। एग्जांपल है कैश इन हैंड डेटर्स। डेटर्स क्या होती है? जिनको क्रेडिट से माल बेचा होता है, तो मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर हमारी पेमेंट कर ही देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी करंट असेट्स। और करंट लायबिलिटीज क्या होती है? जिनकी पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करनी होती है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, माल बना रहे हैं हम, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तैयार माल ही, तो वहां में कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर लार्ज स्केल पर हमारा बिजनेस है तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में बूम और डिप्रेशन की कंडीशन चलती रहती है। बूम मतलब तेजी। जब बिजनेस में तेजी होती है तो ज्यादा प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, ज्यादा डिमांड आएगी, ज्यादा सेल लगेगी, तो उस केस में भी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और डिप्रेशन यानी मंदी के टाइम में ना तो हमें हमारा माल ज्यादा बिकेगा, ना ज्यादा हमें स्टॉक रखना पड़ेगा उस केस में, तो उस केस में हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर भी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। सीजनल फैक्टर का मतलब क्या है? मान लीजिए हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो साल के कुछ ही महीनों में बिकता है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग पूरे साल करेंगे तो हमारा पैसा उसमें इन्वेस्ट रहेगा, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए हम बनाते हैं एसी, तो एसी केवल सर्दियों में तो बिकेगा नहीं, गर्मियों में बिकेगा, तो हम मैन्युफैक्चरिंग तो पूरे साल करते रहेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग होके रखा रहेगा उस पर हमारा पैसा तो इन्वेस्ट रहेगा, तो इसलिए हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। और हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो पूरे साल बिकता है, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि माल बनेगा और बिक जाएगा, माल बनेगा और बिक जाएगा, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी कंटिन्यू। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल यानी कि माल को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के तक का टाइम। अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबी है, यानी कि कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है, तो हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। अगर कम टाइम लगता है तो कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रेडिट अलाउड। अगर हम क्रेडिट में माल बेचते हैं तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल का मतलब होता है अगर हमें उधार में माल मिल जाता है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें उधार माल मिल गया तो हमें कैश फिलहाल तो नहीं देने, कुछ टाइम बाद देना पड़ेगा ना कैश में, तो इसलिए हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम कोई कच्चा माल जो यूज कर रहे हैं वो ऐसा कच्चा माल यूज कर रहे हैं कि वो हमें पूरे साल अवेलेबल रहता है, तो उस केस में हमें ज्यादा स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर दूसरा केस ऐसा है कि हम ऐसा माल बना रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं जो हमें साल के कुछ ही महीनों में मिलता है, तो उस केस में क्या होगा? हमें माल का स्टॉक रखना पड़ेगा और हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। थैंक यू।